भाई नमस्कार और स्वागत है आप सबका एस्ट्रोलॉजिकली रुद्रा के एक नए एपिसोड में जहां पर हम 2022 के राशिफल को डिस्कस करेंगे लग्न के आधार पर। और जो आज लग्न हम जिनके बारे में हम बात करेंगे वो कैंसर से लेकर स्कॉर्पियो तक कवर करने की कोशिश करेंगे हम। अब लग्न के आधार पर है तो अगर आप अपनी लग्न की राशि को नहीं जानते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसके वीडियोस नहीं देखे हैं तो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को। अब पहला लग्न जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो कैंसर है। अब कैंसर जो कि मून की राशि है, जब ये आपका लग्न रहे तो जो आपके पिछले 2.5 साल गए हैं जहाँ वहाँ पर आपने अपनी पर्सनल लाइफ फ्रंट पर पर्सनल लाइफ पार्टनर के साथ, या अगर आप किसी पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पर आपने कुछ मुश्किलें देखी होंगी, क्योंकि शनि आपके सप्तम में गोचर कर रहे थे जबकि स्वराशि में थे। पर तब भी ये गोचर थोड़ा मुश्किल तो रहा होगा आप लोगों के लिए। अब शनि यहाँ से गोचर करते हुए अप्रैल 2022 में आपके अष्टम में चले जाएंगे जहाँ पर गुरुदेव पहले से बैठे हैं। तो अप्रैल तक आपके लिए कुछ बेटर हो सकता है कुछ प्रॉपर्टी इनहेरिट करें आप अप्रैल 2022 तक। हो सकता है कुछ बड़ों से आपको कुछ वसीयत में या फिर कुछ जेवर या कुछ ऐसा मिले। बट आफ्टर अप्रैल शनि आपके लग्न को ढैया लगाएंगे, और ये लग्न को ढैया लगाते हुए शनि देव आपकी सेहत में थोड़ा ऊपर नीचे होता चलता चला जाएगा। हो सकता है किसी दुर्घटना के को भी आपको देखना पड़े। तो ये सारी चीज़ों से आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अब एक अच्छी चीज़ क्या है कि राहु आपके 10वें में आएंगे और केतु चौथे में। तो राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके बस में। तो 10वां राहु आपको अपने कार्य क्षेत्र में एक हाइट पर लेकर जाता है। आप जो चाहते हैं अपने कार्य क्षेत्र में समहाउ वो अचीव कर लेते हैं। एंड अ गुड थिंग इज दैट आपको शायद अच्छे से आप ये ना देख पाएं कि वॉट एवर मीन्स आई एम यूजिंग फॉर दैट इज दैट राइट और रॉन्ग, दैट दे कैन बी थोड़ा सिम कहते हैं वर्ल्डली वाइज मीन्स, बट यू विल अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन योर वर्क फील्ड। so that's a good thing. Coming to Leo ascendant people, सूर्य आपके ascendant के लॉर्ड हैं। और इसमें शनि का गोचर 6th में चल रहा है और सप्तम में आएंगे। देखिए शनि देव आपके लिए एक ज़्यादा फ्रूटफुल प्लैनेट नहीं रहते। आपके 7th के लॉर्ड होते हुए और 6th के लॉर्ड होते हुए जब वो 6th से 7th में जाएंगे अप्रैल में, तो आप पहले भी शायद 6th में जब तक आपके शनि देव थे तो आप कुछ रोग ऋण मुकदमे से कुछ तो ऐसे जूझ रहे हो। अब वो 7th में आएंगे तो भी आपकी लाइफ जो आपकी पर्सनल लाइफ है उसमें आपके पार्टनर से आपको डिस्टेंट करता चले जाएंगे, क्योंकि जुपिटर भी 7th हाउस में रहेंगे अप्रैल तक। फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए 8th हाउस में आ जाएंगे। तो प्रॉबेबली अप्रैल तक इतना बुरा ना हो, बट फिर अप्रैल के बाद जब जुपिटर 8th में चले जाएंगे आपके और सैटर्न 7th में होंगे तो वो थोड़ा मुश्किल टाइम रहेगा। थोड़ा मानसिक तनाव भी रहेगा आपको। हो सकता है कि थोड़ा बहुत आप हो सकता है आप कुछ इनहेरिट तो करें, क्योंकि जुपिटर अपनी खुद की राशि में 12th हाउस में जा रहा है, कुछ इनहेरिट तो करें। बट थोड़ा ये प्रॉब्लम हो सकता है लाइफ में कि वो इनहेरिटेंस थोड़ी देर के लिए आपको थोड़ा बेटर रहेगा, बट उसके बाद आपको ऐसा लगे कि वो खले। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि राहु आपके 9th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। तो ये पुश ऑफ लक जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो ध्यान से रहें, ज़्यादा मुकदमों में ना पड़ें, ज़्यादा बहस बसाई ना करें अपने लाइफ पार्टनर के साथ। जितना हो सके थोड़ा समतल रहें। आने वाले 2.5 साल ठीक है, इतने बुरे भी नहीं है, बट शनिदेव जब भी सप्तम में रहेंगे और फिर उसके बाद अष्टम में भी गोचर करेंगे तो लग्न को भी ढैया लगाएंगे। तो आने वाले 2.5-5 साल तक का जो टाइम है मैं मानता हूँ थोड़ा मुश्किल रहेगा लियो एसेंडेंट्स के लिए। अब हम वर्गों की बात करते हैं। अब वर्गों में सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि राहु देव आपके अष्टम में ट्रांजिट करेंगे अप्रैल के बाद, और केतु देव करेंगे 2nd हाउस से ट्रांजिट। अष्टम के राहु कोई एकाएक कोई बुरी खबर देने वाला वो टाइम प्रिडिक्ट करते हैं आने वाले 1.5 साल के लिए फ्रॉम अप्रैल 2022। तो उसका थोड़ा आप ख्याल रखें। वो छोड़ के ये सब छोड़ के 5th हाउस से निकल के शनिदेव आपके 6th हाउस में जाएंगे, और जुपिटर भी काफ़ी देर तक 6th हाउस में रहेंगे। तो 5th हाउस से निकलते हुए शनिदेव आपके 6th हाउस में आते हैं, तो और 6th लॉर्ड है वो, और 6th में आते हैं तो
एक कंपटीशन में एक बेटर आपको सक्सेस मिल सकता है। थोड़ा तनाव तो रहता ही है जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव टेस्ट दें, जब भी आप समबडी इज पुट टू अ कंपटीशन अगेंस्ट समबडी, तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो आता ही है, बट वो स्ट्रेस आपको फ्रूटफुल रहेगा। जुपिटर ये का 7th हाउस में आपके ट्रांजिट करेंगे अप्रैल 2022 में। तो 7th हाउस में जैसे ही ट्रांजिट करेंगे तो आने वाले 2-3 महीने अप्रैल 2022 से अगर आप कोई लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं अपने लिए, तो उसके लिए एक अच्छा टाइम होगा। यू कैन ऐसे एटलीस्ट एक बात पक्की कर सकते हैं, और उसके बाद प्रॉब्ली टुवर्ड्स द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2022 आप शादी कर सकते हैं, जब जुपिटर टोटली 12th आप 12th राशि जिसे हम कहते हैं पाइसेस में ट्रांजिट करेंगे, तो आपके 7th हाउस से ट्रांजिट करेंगे, तो दैट वुड बी अ वेरी गुड थिंग। थोड़ा स्पीडी कार्स और कुछ ऐसा एडवेंचर स्पोर्ट्स से थोड़ा दूर रहें अप्रैल के बाद आने वाले 1.5 साल के लिए। इतना अच्छा टाइम नहीं है, बिकॉज राहु आपके 8th में ट्रांजिट कर रहे हैं। देन वी कम टू लिब्रा असेंडेंट। सी, लिब्रा असेंडेंट में राहु देव 7th हाउस में रहेंगे, केतु देव 1st हाउस में रहेंगे। तो आप पकड़ सकते हैं कि अपना जो लाइफ पार्टनर, या फिर अगर आपका कोई बिजनेस है किसी पार्टनर के साथ, तो उसमें थोड़ा इस एक्सिस की वजह से उसमें थोड़ा तनाव चलता रहेगा। हो सकता है कि आपको कोई चीट कर जाए इसके बीच में, तो थोड़ा ध्यान से रहें इन चीज़ों को देखते हुए। अब शनिदेव आपको ढैया लगा रहे थे, अप्रैल में वो ढैया खत्म हो जाएगी, जबकि मैं पर्सनली मानता हूँ कि लिब्रा असेंडेंट के लिए शनिदेव ज़्यादा बुरा ढैया तो नहीं लगाते, बट तब भी जब आप 4th हाउस से 5th हाउस में आएंगे ही अप्रैल के अंदर, तो आपको कोई, क्योंकि एक योग कारक भी है, क्योंकि एक त्रिकोण के और एक स्क्वायर के आधिपति हैं, तो फिर वो आपको आपके बच्चों से रिलेटेड, अगर आप उस एज में हैं, तो कोई एक अच्छी खबर दे सकते हैं। अगर कोई लोग काफ़ी देर से ट्राई कर रहे हैं कि बच्चा हो, तो हो सकता है कि ये टाइम आपके लिए अच्छा हो आने वाला 1-1.5 साल। जुपिटर आपके 5th हाउस में रहेंगे अप्रैल तक, तो ये अभी नवंबर से लेकर अप्रैल तक का जो टाइम है, हो सकता है कि आपके लिए, अगर आप इफ यू आर ट्राइंग फॉर अ प्रोजेनी और यू आर ट्राइंग फॉर सम सेकेंडरी एजुकेशन इन डिस्टेंट लैंड, बिकॉज सैटर्न इज इन द 4th हाउस, तो हो सकता है वो डिस्टेंट लैंड में आपका जो सेकेंडरी एजुकेशन का सपना है वो भी पूरा कर दें। एंड जैसे ही जुपिटर आपके 6th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, तो 6th लॉर्ड इन 6th हाउस में आते हुए अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहेंगे, तो वो भी उसके लिए भी बेटर होगा। सिर्फ जिस जगह पर आपको बहुत ही ख्याल रखना है तुला जाता, वो सिर्फ ये रहेगा कि आपको अपना लाइफ पार्टनर के साथ ज़्यादा वाद विवाद में नहीं जाना है। अगर आप किसी पार्टनरशिप वाले बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं अभी, तो अभी आने वाला 1.5 साल रुक जाइए, 2023 के बाद आप सोचिए इसके बारे में, वो ज़्यादा बेटर होगा। तब राहु आपके 6th में होंगे और केतु 12th में, तो वो ज़्यादा शत्रु विजयी और वैसे कॉम्पिटिशन को चीर फाड़ करके बाहर निकलने वाला टाइम होगा, तो उसके लिए रुके। अब लास्ट राशि आज के लिए स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो राशि के लिए एक अच्छी चीज़ है कि राहु 6ठे में होंगे और केतु देव 12वें में होंगे। तो 12वें के केतु मोक्ष मार्गी रहते हैं। मोक्ष मार्गी का मतलब है कि यू विल बी ड्रिवन टुवर्ड्स स्पिरिचुअल जर्नीज, spiritual places, because 12th house is the house which governs monasteries, which governs secluded places, those places, those ashrams which tell you to go into those deep meditation kind of things and those mystic things. Ketu is the lord of that, all those mystic activities, and sitting in your 12th house जो कि मोक्ष का घर है, वो ऐसी चीज़ों की ओर आपको खींचता चला जाएगा। अब राहु क्योंकि 6th हाउस में जा रहे हैं, तो खुद ब खुद आपके शत्रुओं के और आपके ऑब्स्टिकल्स के अराउंड आपकी वे बनाते हुए आगे चलेंगे। तो ये एक ऐसा भी टाइम है जिसमें आपको खुद ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि हाउ शुड आई ओवरकम अ प्रॉब्लम, दे विल बी टेकन केयर ऑफ। यू कैन ईजिली डिवोट योर टाइम टू योर spiritual practices. Now, Saturn is going to come from your 3rd house to your 4th house, and ये करते करते शनिदेव ढैया लगाएंगे। अगर आप किसी घर के लिए आपने कोई लोन लिया है, तो उसको चुकाने का टाइम होगा। वे भी वैसे वो देखे आपको, आप कोई घर के स्थान को चेंज कर सकते हैं, आपकी कोई ट्रांसफर हो जाए, या आपने कोई नया घर लिया है तो आप उसमें जाएं, ये सब कुछ हो सकते हैं। जुपिटर आपके 4th हाउस से 5th हाउस में आएगा अप्रैल में, फिलहाल तो 4th हाउस में। तो 4th हाउस का जुपिटर एक बहुत ही अच्छा जुपिटर रहता है। मैं बताऊँ, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होता है जुपिटर को जब वो 4th हाउस में ट्रांजिट करते हैं, तो एक खुशी का माहौल बनता चला जाएगा आपके घर पे। और जब वो 5th हाउस में आएंगे, तो बच्चों से खुशी का माहौल मिलेगा। अगर आप बच्चे या प्रोजेनी चाहते हैं, तो उससे वो मिल सकती है। इवन 4th हाउस का जुपिटर इज गुड फॉर ट्रेडिंग इन मार्केट, लाइक व्हाट वी कॉल एज द स्टॉक मार्केट, तो उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। तो ये आने वाला टाइम जो है वो आप वैसे ही प्लान करें। तो फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट्स, एक्सेप्ट फॉर कि शनि आपके ढैया लगा रहे हैं,
तो घर में या माँ से थोड़ा वाद विवाद या स्थान का परिवर्तन या कुछ ऐसा हो, वो छोड़ के इट इज़ relatively good time. If you liked all this, kindly like and subscribe to my channel. Love you all guys. See you till next time.